हिमालय का दिव्य वातावरण, चारों तरफ बर्फ के सफेद चादर से ढके हुए विशाल पर्वत, सभी तरफ एक सिहरन पैदा करने वाली शांति। पर्वतों के बीच कल कल करती बहती मंदाकिनी। पर्वत में एक छोटी सी गुफा, गुफा में 10 बाई 15 फीट का एकमात्र जगह। गुफा के अंदर छोटी छोटी शिलाओं को जोड़कर बनाया गया 4 बाई 3 का एक आसन। आसन पर कंबल बिछा हुआ है। उस आसन पर विराजमान एक योगी, गहन ध्यानस्थ समाधि अवस्था में। योगी के सर पर काली काली जटाएं विराजमान हैं। चेहरे पर अद्भुत शांति है। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो सैलानी था, अपने दल से बिछड़कर मार्ग भटक गया है। वह अंदर से व्याकुल है। वह भटकता हुआ गुफा के पास से निकल रहा है। पता नहीं उसके अंदर क्या सूझा कि वह गुफा के अंदर झांक बैठा। गुफा के अंदर एक ध्यानस्थ योगी को देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ। मन ही मन उसे हिम्मत भी आई। सोचा, चलो कोई तो मिला। अपने अंदर हिम्मत जुटाकर वह गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी शांति और मस्ती ने घेर लिया। ध्यानस्थ योगी को टोकने की हिम्मत तो उसे नहीं हुई। वह चुपचाप उनके सामने पलथी मारकर बैठ गया और एकटक उस योगी को निहारने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि मैंने अनेकों लोगों से सुना है हिमालय के सिद्ध योगियों के बारे में। उसका मन हिरण की तरह कुलाचे मार रहा था। घंटों वह बैठा रहा। चाह कर भी वह जाने की इच्छा के बावजूद वह वहां से हिल न पाया। जाने कौन सा आकर्षण उसे बांधे हुए था। वह घंटों वहीं बैठा रहा, उस योगी के दिव्य स्वरूप को निहारता रहा। कुछ देर बाद योगी ने आंखें खोली। योगी के आंखें खुलते ही वह कुछ कहना चाहा, किंतु उस दिव्य संत ने हाथों से इशारे से उसे चुप रहने का कहा। योगी ने पुनः आंखें बंद की और कुछ क्षणों बाद फिर से आंखें खोली। योगी ने उस व्यक्ति से पूछा, राह भटककर अपने दल से बिछड़ गए हो? उस व्यक्ति ने कहा, जी। तब योगी ने कहा, तुम राह नहीं भटके हो, बल्कि किसी के अदृश्य निर्देशन के द्वारा मेरे पास पहुंचे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, जी मैं कुछ समझा नहीं। समझ आने पर सारी बातें तेरे समझ में आ जाएंगी। योगी बोल पड़े, अच्छा ऐसा कर, बगल में गंगा बह रही है, जा स्नान करके आ जा। और वहाँ उंगली से इशारा करके कहा, कुछ फल रखे हुए हैं, स्नान करने के बाद आकर खा लेना। ऐसा कहकर योगी क्षण भर में फिर से ध्यानस्थ हो गए। वह व्यक्ति बाहर निकला। बाहर मनोरम दृश्य था। कल कल कहती भगीरथ न जाने कितने युगों से बह रही थी और ये हिमालय बाबा न जाने कितने साधकों को अपनी गोद में आश्रय दिया है। इन्होंने अपनी गोद में न जाने कितने कीमती जड़ी बूटियों को छिपा कर रखा है। इस पवित्र हिमालय ने जो न जाने कितने असाध्य रोगों को ठीक कर सकता है। इस तरह के विचार करते हुए उसने गंगा में एक डुबकी लगाई और स्नान पूरा करके बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने देखा एक व्यक्ति हाथों में नए वस्त्र लिए हुए वहां खड़ा हुआ है और उस व्यक्ति को कपड़े देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि जो ऊपर बाबा बैठे हैं गुफा में, उन्होंने तुम्हारे लिए नए वस्त्र भेजे हैं, इनको पहनकर ऊपर आ जाओ। वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए अपने वस्त्र बदले और गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा के अंदर प्रवेश करके उसने देखा वह आदमी तो वहां था ही नहीं जिसने उसे नए वस्त्र दिए थे। उधर योगी बाबा अभी भी ध्यानस्थ थे। योगी बाबा ने जिस स्थान पर फलों को बताया था वहां से उसने कुछ सेब, नाशपाती और मेवे काजू लेकर उन्हें खाया। उसकी दृष्टि अभी भी योगी बाबा को ही निहार रही थी। कुछ देर में योगी बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, स्नान कर आए? व्यक्ति ने कहा, जी। आओ मेरे करीब बैठो, योगी बाबा ने कहा। वह उनके आसन पर जाकर बैठ गया। योगी बाबा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आंखें बंद करो।
उस व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली। वह देखता क्या है, वह और योगी बाबा दोनों खुले आसमान में संपूर्ण हिमालय को निहार रहे हैं। दिव्य हिमालय की अद्भुत छटा थी। वह इतनी ऊंचाई पर थे कि संपूर्ण हिमालय, भारतीय क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र और तिब्बत का क्षेत्र पूरा दिखाई दे रहा था। अंतर इतना था, उस ऊंचाई से दिव्य महात्मा के संग हिमालय दर्शन करते हुए उस व्यक्ति को और भी अद्भुत चीजें दिखाई दे रही थीं। जैसे संपूर्ण हिमालय क्षेत्र साफ साफ एक अलग भीनी भीनी प्रकाश से आच्छादित दिखाई दे रहा था। साथ ही कहीं कहीं प्रकाश बिंदु टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि तारे जमी पर हों। कुछ प्रकाश बिंदु चलते फिरते भी नजर आ रहे थे। बिंदु सिर्फ हिमालय क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि हिमालय क्षेत्र से निकलकर भारत के दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों की तरफ भी भागे जा रहे थे और कुछ उधर से हिमालय क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहे थे। वह व्यक्ति मंत्रमुग्ध सा दिव्य हिमालय को देखे जा रहा था। सहसा ही उसकी तंद्रा टूटी और अपने आप को योगी बाबा से यह पूछने से रोक न सका। उसने पूछा, क्या यह वास्तविक है? क्या मैं सचमुच सशरीर उस ऊंचाई से संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को देख रहा हूँ? योगी बाबा ने कहा, चलो नीचे चलते हैं, अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसने पाया वह तो उसी गुफा में मौजूद है और योगी बाबा अभी भी उसके हाथ को पकड़े हुए हैं। उसने कहा, यह सब क्या था प्रभु? योगी बाबा ने कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म हैं, जो तुमने अपने सूक्ष्म शरीर से यह अनुभूति की। सूक्ष्म शरीर पूर्व जन्मों का कर्म क्या है? यह सब क्या सचमुच में पूर्व जन्म होता है? और आसमान से नीचे दिखने वाले वे प्रकाश बिंदु क्या थे? उसने योगी बाबा के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहानी आगे जारी रहेगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।